हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। क्या आप परेशान हैं कि आप वचन विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं? तो इसका समाधान के लिए आप सुन लीजिए, अंत तक बने रहिए और इस वचन से आशीषित होइए। यहोशू 1:8 आयत में लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं, हाँ मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूँ? मेरा मानना है कि आपको परमेश्वर के वचन को वास्तव में जानना चाहिए, लेकिन जब कोई परमेश्वर के वादों के बारे में पूछता है तो आपको नहीं पता कि बाइबल में उसके वादे कहाँ है, तो सच में आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। आप वही कर रहे हैं जो एक किसान कहता है, जो सोचता है कि उसके ज़मीन पर फसल क्यों नहीं उगी, जबकि उसने कभी बीज बोया ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, हाँ मैं वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि वचन यह और वह कहता है, लेकिन क्या वे इस हद तक विश्वास करते हैं कि इससे उन्हें उस पर ध्यान लगाए और इसका अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है? से लोगों को बचपन से सिखाया गया था या सिखाया गया है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसीलिए वे खड़े होंगे और उसके लिए लड़ेंगे, और फिर भी वे इस तरह नहीं जीते जैसे कि यह वास्तव में परमेश्वर का वचन है। अगर वास्तव में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और उनका वचन एक बीज की तरह है, मरकुस 4:14, तो आपको उसका वचन लेना चाहिए और उसे अपने दिल, दिमाग और जीवन में रोपना चाहिए। परंतु यदि आपने दिन रात वचन पर ध्यान नहीं लगाया है, यहोशू 1:8 भजन 1:2 की तरह, यदि आप वचन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं और यदि आप नहीं जानते कि यह क्या कहता है और यदि आपको सही परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप भ्रमित या चकित मत होइए, क्योंकि आप सच में परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उसे नहीं समझते हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। इसलिए मित्र, परमेश्वर का वचन अपने मुंह से उतरने ना दे और दिन रात उसे मनन करें, ताकि आपका काम सफल होगा और आप प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन।